या कैसे घूमता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं शुक्र ग्रह की ओर, जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। शुक्र ग्रह की यह अजीबोगरीब बात है कि यह बाकी सभी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी बहुत बड़ी चीज से टकराव के कारण शुक्र ग्रह की घूमने की दिशा बदल गई होगी। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह पर सिर्फ दिन ही लंबा नहीं होता, बल्कि यहाँ का वातावरण भी बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ का तापमान हमेशा 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सीसा पिघलाने के लिए काफी है। इसके अलावा शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना है, जिसकी वजह से यहाँ का दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह हमें सिखाता है कि दिखने में खूबसूरत चीजें भी अंदर से खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने घर, अपनी पृथ्वी पर। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इसी घूमने की वजह से हमें दिन और रात का अनुभव होता है। पृथ्वी का यह 24 घंटे का चक्र हमारे जीवन का आधार है। इसी चक्र के अनुसार हमारी दिनचर्या चलती है, हमारे शरीर की घड़ी काम करती है और प्रकृति अपने आप को नियंत्रित करती है। जरा सोचिए कि अगर पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का ना होता तो क्या होता। अगर दिन बहुत छोटा होता तो पौधों को खाना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, और अगर दिन बहुत लंबा होता तो बहुत गर्मी हो जाती और जीवन संभव नहीं रहता। पृथ्वी पर दिन और रात का यह संतुलन ही जीवन के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं लाल ग्रह मंगल की ओर। मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों में काफी उत्सुकता है, क्योंकि माना जाता है कि यहां कभी जीवन था। मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 24.6 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के दिन से थोड़ा ही बड़ा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं। आप लाल रेत से ढके विशाल मैदानों पर खड़े हैं। आपके ऊपर गुलाबी रंग का आसमान है और आप बहुत दूर तक फैले पहाड़ों को देख सकते हैं। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया है। आप अपने आसपास की शांति और सौंदर्य को महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मंगल ग्रह पर रहना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है और यहाँ पानी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मंगल ग्रह हमें अपनी ओर खींचता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के सिर्फ 9.9 घंटे का होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर बहुत ही तेजी से घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ दिन बहुत छोटा होता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप बृहस्पति ग्रह पर हैं। आप एक विशाल गैस के गोले पर तैर रहे हैं। आपके चारों ओर रंग बिरंगे बादल घूम रहे हैं और आप नीचे बहुत बड़े बड़े तूफानों को देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक तूफान तो इतना बड़ा है कि उसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है और यह बहुत सालों से चल रहा है। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं शनि ग्रह की ओर, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने हैं और यह लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। शनि ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 10.7 घंटे का होता है, जो कि बृहस्पति ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप शनि ग्रह पर हैं। आप अपने अंतरिक्ष यान से शनि ग्रह के छल्लों को देख रहे हैं। यह छल्ले इतने चमकीले और सुंदर हैं कि आप अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं। आप अपने अंतरिक्ष यान को छल्लों के पास ले जाते हैं और आप देखते हैं कि ये छल्ले बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बने हैं, जो अलग अलग गति से शनि ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, शनि ग्रह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता हर जगह है। हमें बस उसे देखने के लिए तैयार रहना होगा।
चैप्टर 8 वरुण ग्रह, नीला रहस्य, दिन छोटा, हवाएं तेज। दोस्तों, अब हम चलते हैं वरुण ग्रह की ओर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। वरुण ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला है। वरुण ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 16.1 घंटे का होता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप वरुण ग्रह पर हैं। आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। वरुण ग्रह पर हवाएं इतनी तेज क्यों चलती हैं, यह अभी तक कोई नहीं जानता है। चैप्टर 9 प्लूटो, बौना ग्रह, दिन लंबा, सफर अनोखा। दोस्तों, अब हम चलते हैं प्लूटो की ओर, जिसे पहले हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। हालांकि अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के 153.3 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के 6 दिनों से भी ज्यादा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप प्लूटो पर हैं। आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जो सूरज से बहुत दूर है और जहां सूरज की रोशनी बहुत ही धुंधली होती है। प्लूटो पर एक दिन इतना लंबा होता है कि आप एक ही दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देख सकते हैं। आउटरो, सौर मंडल, समय का अनोखा खेल। तो दोस्तों, यह था हमारे सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर एक दिन की लंबाई का विवरण। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने देखा कि हर ग्रह का अपना एक अलग दिन होता है, जो उसके आकार, घूमने की गति और सूरज से दूरी पर निर्भर करता है। यह ब्रह्मांड के विशालता और विविधता को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।